हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिशा बढ़िया सा फुलकारी वाला सूट पहनकर ठीक ठाक मेकअप किए तैयार होती है, क्योंकि कुछ ही देर में उसे देखने के लिए घर पर लड़के वाले आने वाले थे। तैयार होकर वो अलमारी से एक फाइल निकालती है और उसे खोलते हुए कहती है, लड़के वाले मुझसे इम्प्रेस हो ना हो, मेरी ये डिग्रियां उन्हें इम्प्रेस कर ही देंगी। दिशा तो तैयार हुई कि नहीं? ये लो, अब भी डिग्री को निहार रही है। अरे इनको साइड में रख, लड़के वाले आते ही होंगे। अरे ऐसे कैसे साइड में रख दूं? लड़के वालों को दिखाऊंगी ना। नालायक, रिश्ते वाले आ रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाले नहीं। और वैसे भी अब तक कोई फायदा हुआ है इन मरी डिग्रियों का? माँ, आजकल ना सबको पढ़ी लिखी समझदार बहू चाहिए होती है, और ये डिग्रियां मेरी पढ़ाई लिखाई का सबूत है। बताओ, डिग्री देखकर भी कोई रिश्ता हुआ है? किचन में आओ मेरे साथ। इतना कहकर सरिता दिशा को अपने साथ ले जाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी घर आते हैं। दिशा के माता पिता उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। तभी चाय समोसे लिए दिशा भी हॉल में आती है। तभी लड़के की माँ महिमा कहती है, बहन जी, पंडित जी ने बताया है कि आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी नहीं बहन जी, है बहुत होशियार है। अरे इसके पास तो इतनी डिग्रियां हैं जितनी कोई गिनता ही नहीं। और खाली पढ़ाई लिखाई में नहीं, ये बाकी सब चीजों में भी बहुत होशियार है मेरी बेटी। अच्छा, वैसे कौन कौन सी डिग्री हासिल की है आपने अब तक? जी वो अरे बेटा, ये पूछो कौन कौन सी डिग्री नहीं है इसके पास। 10वीं 12वीं BA MA, खेलकूद, सिलाई कढ़ाई, बहस प्रतियोगिता और क्या क्या बताएं, आप खुद ही देख लीजिए। वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा। इतनी बड़ाई करने के बाद दिनेश दिशा की डिग्रियां उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर आदर्श कहता है, अंकल ये कौन सी डिग्री है BMTS? पापा, मैं बताती हूँ, ये बैचलर ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट की डिग्री है। अच्छा, मैंने तो कभी ऐसी डिग्री के बारे में नहीं सुना। हाँ, और सुनोगे भी नहीं, क्योंकि ये कोर्स ना बहुत हार्ड होता है। इसके लिए बहुत टैलेंट की जरूरत होती है, और यहाँ बहुत कम लोगों के पास ये डिग्री है। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या? अरे क्या डिग्रियों में घुसा जा रहा है? इतनी डिग्रियाँ झूठी थोड़ी होंगी। वही तो, इतना पैसा लगा है इन डिग्रियों को लेने में, हम ही जानते हैं। मतलब बेटा, इसकी पढ़ाई में इतना पैसा लगा फीस में, तभी तो पढ़कर इसने डिग्रियां ली ना। वही तो, आपको क्या लगा मैंने ये डिग्री पैसों से खरीदी है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे आप छोड़िए इन सबको और कुछ खा पी भी लीजिए। जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत होती है और आखिर में रिश्ता पक्का हो जाता है। और तभी आदर्श कहता है, वैसे मिस डिग्री होल्डर, एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है, वो पूछ लूं? लगता है इसको डिग्रियां दिखानी ही नहीं चाहिए थी। हाँ, पूछिए। अब रिश्ता जुड़ने जा रहा है आपसे, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? हाँ, तो इतनी डिग्रियां होने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिली? नहीं मिली का क्या मतलब? अरे हमने करने नहीं दी। वो क्या है ना, एक ही तो बेटी है, उसको भी कमाने बाहर भेज दे, ये हमसे नहीं होगा। हाँ वही तो, और अब तक कोई जॉब नहीं की तो शादी के बाद भी करने का कोई इरादा नहीं है। बस मैं तो अपना ससुराल अच्छे से संभाल लूं, यही चाहती हूँ। देखा, इसे कहते हैं पढ़े लिखे दिमाग के विचार। अब तो समधी जी पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा ही लीजिए आप। महिमा की ये बात सुनते ही सरिता उसका मुंह मीठा करती है। समय बीतता है और शादी की तारीख तय हो जाती है। इस बीच आदर्श और दिशा के बीच बातें होती रहती थी। हल्दी वाले दिन हल्दी की रस्म होने के बाद जब दिशा अपने कमरे में आती है, तभी आदर्श का कॉल आता है। तो वो बोलती है, तो दूल्हे राजा, लगवा ली मेरे नाम की हल्दी। हाँ बिल्कुल, अब तो बस तुम्हारे घर आने की देरी है, फिर देखना कैसे तुम्हें मेरा ख्याल रखने में बिजी रखता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और अपनी माँ को कहना कि वो अपनी डिग्री वाली बहू का खास ख्याल रखे, मुझे ताने ना सुनाए, मेरी हर बात माने। और बस ये सब माँ से कहने गया ना तो मुझे 4 ताने सुना देंगी। रखता हूँ अब, इस लगी हल्दी को धोना भी तो है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। ठीक 2 दिन बाद 7 फेरों के साथ आदर्श और दिशा की शादी संपन्न होती है। ससुराल में आते ही दिशा एक सुशील बहू की तरह सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। एक रोज उसकी सास राशन के सामान की पर्ची उसके हाथ में देकर कहती है, बहू, जरा ये राशन के सामान का हिसाब किताब तो कर दे, और हाँ, हिसाब लगाकर ये भी बता दियो कि कौन सी चीज किलो के हिसाब से कितने की पड़ी। अपनी सास के कहने पर दिशा पर्ची पर लिखे सामान पर नजर डालती है तो उसका सर चकरा जाता है।
जिसके बाद वो मन में कहती है, हिसाब किताब, अरे इस डर से तो कॉमर्स नहीं ली थी क्योंकि मैथ्स में डब्बा गुल है मेरा। ओ डिग्री वाली बहू, क्या हो गया? ये लिखा हुआ समझ तो आ रहा है ना? हाँ हाँ सासू माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो मन में ही हिसाब जोड़ रही थी, आपने ना बीच में बोल के गड़बड़ कर दी। मैं कमरे में जाती हूँ, वही शांति से कर लूंगी सब। अरे सुन, जल्दी कर दियो, पैसे भिजवाने हैं दुकान पर मुझे। दिशा बात सुने बिना फट से कमरे में जाती है और गहरी सांस लेने लगती है। उसे ऐसे हाफता हुआ देखकर कमरे में अपना काम कर रहा आदर्श कहता है, क्या हो गया तुम्हें? क्या क्या हो गया? सांस लेने की फुर्सत ही नहीं देती सासू माँ मुझे। ये लो राशन की पर्ची, तुम्हें हिसाब किताब करने को कहा है और थोड़ा जल्दी कर दो। तुम कर दो ना यार, मैं काम कर रहा हूँ। अरे हाँ, तो मैं कौन सा वेली बैठी हूँ, देख रही हो ना कैसे भाग भाग कर सारे काम कर रही हूँ। अभी बहस मत करो, 2 मिनट का तो काम है, जल्दी कर दो। इतना कहकर वो उसे पर्ची पकड़ा देती है और कपड़े तय करने बैठ जाती है। कुछ देर में जब आदर्श हिसाब कर देता है तो फट से उसके हाथ से पर्ची लेकर वो महिमा को दे आती है और तभी महिमा कहती है, अरे वाह मेरी डिग्री वाली बहू, बड़ी जल्दी हो गया, मैं पैसे देकर आती हूँ। उफ, सासू माँ भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरी परीक्षा लेने आ जाती है। छोड़ो, अभी मैं जाकर मस्त मैगी बनाऊंगी। तभी वो किचन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज उसकी पड़ोसन ललिता पेपर और पेन लेकर उसके घर आती है और दिशा से कहती है, अरे ओ महिमा की डिग्री वाली बहू, जरा इस पर अंग्रेजी में दाल बाटी चूरमा बनाने की रेसिपी तो लिख दे। मैं? पर क्यों आंटी? क्यों मतलब? अरे तेरी सास पूरे मोहल्ले में तेरे गुण गाए फिरती रहती है। मेरी डिग्री वाली बहू बड़ी समझदार है और दिमाग वाली है, ये आता है वो आता है, उसी ने बताया मुझे तुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। मेरी डिग्रियां तो मुझे मरवाएंगी। अरे आंटी, आता तो है, लेकिन वो क्या है ना, मैं हर समय तो सब कुछ नहीं बनाती ना, इसलिए ये वाली रेसिपी भूल गई हूँ। अच्छा, मैंने सोचा तुझसे अंग्रेजी में लिखवा दूंगी तो मेरी स्वीटी की होम साइंस वाली क्लास में काम आएगा, पर तुझे तो याद ही नहीं। छोड़ो। इतना कहकर वो पेन पेपर लिए वापस लौट जाती है। ये सब कमरे के बाहर खड़ा आदर्श देख रहा था। उसी शाम वो फोन पर बात करता हुआ अपना लैपटॉप लिए टीवी देख रही दिशा के पास आता है और उसे लैपटॉप देते हुए कहता है, दिशा मेरी हेल्प कर दो, मैं अर्जेंटली कॉल पर हूँ, तो प्लीज मेरा मेल ओपन करो। ड्राफ्ट में एक फाइल होगी, वो मेरे बॉस को मेल कर दो। क्या क्या कर दूं? मेल कर दे बहू, मेल। अरे मुझे फोन तो ढंग से चलाने में दिक्कत आती है, तो इस डब्बे को कैसे चलाऊं? अरे कैसे करते हैं मेल? वो लैपटॉप को बस देखती रहती है। कुछ देर में आदर्श फोन पर बात खत्म करके कहता है, हो गया? नहीं, वो क्या है ना, बहुत दिनों से मैंने ये सब काम नहीं किया ना, तो भूल गई हूँ। भूल गई हो? अरे कंप्यूटर की डिग्री है तुम्हारे पास, उस डिग्री में मेल करना नहीं सिखाया था क्या? बस करो। सच तो यह है कि तुम्हारे पास डिग्रियां भले हैं, लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं। नहीं, ये गलत है। सच तो ये है कि मेरे पास डिग्रियां भी नहीं है। मैं तो 10वीं फेल हूँ ना। जो डिग्रियां मैंने दिखाई थी वो पापा ने मेरे लिए झूठी बनवाई थी। हाय दैया, जिसे मैं डिग्री वाली बहू समझती रही वो नीलबट्टे सन्नाटा निकली। अपनी डिग्री वाली बहू की सच्चाई जानकर सास तो सास, पति भी अपना सर पकड़े बैठ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।